हेलो एवरीवन। मैं असलम शेख यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन से। आज हम लेकर आए हैं टैली में न्यू फीचर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, जिससे आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेल के थ्रू टैली में इंपोर्ट होगी। उसकी आप मल्टीपल वे से इंट्रीज कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करता है सिंगल एंट्री, बल्क एंट्री एंड क्विक एंट्रीज करने में। ये आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज वन शॉट में अपलोड कर सकते हो और उसकी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ये यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि जैसे कि आपने कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, आप उसे अपलोड करके उसकी इंक्रीज कर सकते हो और सारी एंट्री टैली में इंपोर्ट होगी एंड ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन भी हो जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री। तो आइए हम ये देखते हैं कि कैसे इसे प्रैक्टिकली टैली में करना है। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे टैली में एक कंपनी है हमारी यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन। ओके, हमने एक डमी कंपनी क्रिएट की भी है। ओके, अब ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं टैली में और कैसे वर्क आपका होगा, इसे हम दिखाएंगे टैली में प्रैक्टिकल। फर्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट का। इंपोर्ट से आपकी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट होगी। मेरे पास जो है बैंक स्टेटमेंट है, एचडीएफसी बैंक की बैंक स्टेटमेंट है, जो कि हमने यहाँ पे फोल्डर में रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया है बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट रखी हुई है। अब ये स्टेटमेंट हमें टैली में इंपोर्ट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टैली में। देखिए यहाँ पे हमने टैली ओपन किया है। अब यहाँ पे टैली में हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट का। इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की है अल्ट ओ। अल्ट ओ पे क्लिक करेंगे हम। अल्ट ओ पे क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है बैंक स्टेटमेंट। हमें बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा बैंक लेजर। आपके मल्टीपल बैंक्स है तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक शो होंगे। और आपके पास बैंक नहीं है, आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फाइल पाथ। फाइल पाथ पे क्लिक करना है। अब जैसे मेरा फाइल पाथ जो है, यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन किया है और यहाँ पे जो पाथ होता है ऊपर टॉप पर, ये पाथ पे क्लिक करना है। जैसे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है और इसे हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है। कंट्रोल सी किया हमने और कॉपी कर लिया। अब इसे हमें आना है टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने पाथ और यहाँ पे देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमें फाइल टाइप। फाइल टाइप में आपको एक्सेल सेलेक्ट करना है। राइट नाउ अभी एक्सेल फॉर्मेट ही सपोर्ट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल इंपोर्ट टू। फाइल इंपोर्ट टू में जितनी भी आपकी उस फोल्डर में फाइल्स होंगी एक्सेल की या पीडीएफ की, वो सारे आपको शो होंगे। एक्सेल ही शो होंगे, बेसिकली एक्सेल की शो होंगे फाइल्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी रिक्वायर्ड फाइल आपको इंपोर्ट करनी है वो फाइल पे क्लिक करना है। एंड देन जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन शो होगा शो प्रीव्यू। शो प्रीव्यू यस रखना है। जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो प्रीव्यू आपको शो होगा, इस पे क्लिक करना है, देन यस करना है। मिनट, यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट किया है। ओके, देन यहाँ पे स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल फॉर्मेट। 1 मिनट, ये हमने शो मोर भी कर सकते हैं हम। जैसे आप प्रीव्यू पे यस करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यस का, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाती है। इंपोर्ट होते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। जितने भी आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड की है तो उसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच भी कर सकते हो। मैच करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक का, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट अमाउंट एंड विड्रॉवल अमाउंट। विड्रॉवल मीन्स हमारा ये पेमेंट है, डिपॉजिट मीन्स ये हमारा रिसीव है। अब डिपॉजिट एंड पेमेंट को आप मैच भी कर सकते हो यहाँ पे टोटल अमाउंट के थ्रू। यहाँ पे ये टोटल अमाउंट है, देन इसके साथ हमने टैली में जो अमाउंट आ रहा है उसके साथ हम मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा डिपॉजिट अमाउंट है, इसके साथ हम ये भी मैच कर सकते हैं टैली में। यहाँ पे हमें टोटल इंक्रीज शो हो रही है एज पर बैंक स्टेटमेंट के। बहुत सारे बैंक के बहुत ही
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो हमारे फॉर्मेट्स में हमें यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज भी दिया हुआ है, काउंट। तो देखिए यहाँ पे डेबिट काउंट एंड क्रेडिट काउंट भी आप मैच कर सकते हो कि टोटल मिलाकर हमारा 44 एंट्रीज हो रही है। अब इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आप इंपोर्ट करते हो सारी एंट्री आपके टैली में आ जाती है। फिर आपको स्किप करना है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, 44 एंट्रीज है, हमने स्किप किया। अब फर्स्ट स्टेप था हमारा स्टेटमेंट इंपोर्ट करना। नेक्स्ट है लेजर मैपिंग, लेजर कॉन्फ़िगरेशन, लेजर असाइन करना, एंट्री को पोस्टिंग करना। एंट्री पोस्टिंग के लिए आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, बैंकिंग फीचर्स में, देन उसके बाद बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आना है। यहाँ आने के बाद आपको बैंक शो होगा, बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करते ही हमें पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 दिया हुआ है, हमने सेलेक्ट किया। टोटल एंट्रीज हमें यहाँ पर शो हो रही है 44। देन उसके बाद अवेलेबल ओनली इन बुक्स, यहाँ पे 0 है। अवेलेबल इन ओनली इन बैंक, यहाँ पे टोटल एंट्रीज हमें शो हो रही है। बुक्स में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है और बैंक में हमारी सारी एंट्रीज है। अब ये एंट्री हमें टैली में पोस्ट करना होगा, तो अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरी स्टेटमेंट है। अब इसमें कोई भी, जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ सिंगल एंट्री करना होगा। तो फर्स्ट हमने ये एंट्री पे क्लिक किया, 46 रुपीज़ की एंट्री है जो कि पेमेंट की एंट्रीज है। इस पे स्पेस क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक कर दिया आपने, पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक आ गया है। अब हमें ये किसके अंडर करना है, यहाँ से हमें लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब जैसे ये मैंने जीपे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये हमारी इंटर करेंगे। बिकॉज मेरा जीपे का एक्सपेंस लेजर है तो मुझे रेफरेंस ऑप्शन नहीं आएगा। एंड सेव कर लिया हमने, ये एंट्री को सेव कर लिया। जैसे अब हम एंट्री को सेव करते हैं तो ये हमारी एंट्री भी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमारा काउंट 43 हो गया है और ये हमारी एंट्री ऑटो रिकनसाइल हो गई। ये फर्स्ट स्टेप था सिंगल एंट्री। अब यहाँ पे एक होता है जैसे कि आपको करना है बल्क एंट्री, मतलब कोई सिमिलर पार्टी है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में यहाँ पे अप्लाई फिल्टर ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। कोई भी सिमिलर एंट्रीज होती है, सबसे पहले अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है, एंट्री को फिल्टर करना है। जैसे अब मुझे सर्च करना है यूपीआई, तो यूपीआई हमने सर्च किया। अब यूपीआई रिलेटेड ये सारी एंट्रीज आ गई है। अब मुझे सिर्फ यूपीआई रिलेटेड पेमेंट एंट्री करना है, तो यहाँ से हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और सारी एंट्री सेलेक्ट होगी और यहाँ पे हम क्रिएट एंट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्रिएट एंट्री पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें लेजर सिलेक्शन का ऑप्शन है। अब इसमें हमें कॉमन लेजर सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेजर में आ जाएंगे और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया जीपे, फॉर एग्जाम्पल जीपे एक्सपेंस, और यहाँ पे ये सारी लेजर सेलेक्ट हो गए। और जैसे ही हम कंट्रोल ए करके एंट्री को सेव कर देंगे, सारी एंट्री सेव होकर टैली में आ जाएगी। ओके, और ऑटो रिकनसाइल हो जाएगी अकाउंट्स में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको शो होगी। ये था, आपको फिल्टर के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि कंसोलिडेट एंट्री करनी है, कंसोलिडेट एंट्रीज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल एंट्री, जैसे कि एक ही पार्टी की 2 एंट्री आपको एक साथ करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टी आपको एंट्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे F7 में राइट साइड एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंसोलिडेट एंट्री है, दोनों एंट्री का अमाउंट मर्ज हो जाएगा। देन उसके बाद आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पे अगर वो पार्टी न्यू रेफरेंस है, ऑन अकाउंट है, एडवांस है या फिर अगेंस्ट रेफरेंस है, यहाँ से आप रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपके रेफरेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह से जो भी आप बैंक स्टेटमेंट होती है आप उसे इंपोर्ट करके उसकी एंट्रीज कर सकते हो। आपकी जो एंट्री है वो टैली मीन्स बैंक स्टेटमेंट के थ्रू इजी एंड ऑटोमेट वे से होती है और उसके साथ ही ऑटो रिकनसाइल भी होती है। ये आपके अकाउंटिंग वर्क को मीन्स बैंकिंग वर्क को इजी एंड ऑटोमेट करता है और एरर फ्री करता है। यहाँ पे एरर भी कम होंगे, आपकी एंट्री ऑटो रिकन्सिलेशन भी होगी और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट एंड आपका जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू।